दोस्तों, जिस भारत को कभी दुनिया एक शांत, तटस्थ और खुद में सिमटा हुआ देश मानती थी, वो अब कुछ ऐसा कर गया है कि तुर्की और अजरबैजान की नींद उड़ चुकी है, उनकी सांसें थम चुकी हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि भारत कहां हमारे इलाकों में आकर दखल देगा, उन्हें अब समझ आ गया है कि ये नया भारत है, जो जहां जरूरत हो वहां पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो इतिहास बनाएगा। दरअसल बात शुरू होती है उस घमंड से जो तुर्की और अजरबैजान ने पाल रखा था। उन्हें लगता था कि भारत सिर्फ अपने पड़ोस पाकिस्तान और चीन में ही उलझा रहेगा, लेकिन वे भूल गए कि जब बात भारत के स्वाभिमान की होती है तो सीमाएं मायने नहीं रखती। और अब जो हुआ है वह इतना बड़ा है कि खुद अजरबैजान के नीति निर्माता कह उठे, भारत बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया भारत ने? तो सुनिए, भारत सीधा अजरबैजान और तुर्की के घर के दरवाजे तक पहुंच गया है, आर्मेनिया में। और इस बार भारत ने वहां सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि सैन्य रणनीति से लेकर हथियार तक हर मोर्चे पर भारत ने आर्मेनिया को अपनी छाया में ले लिया है। अब हालात ऐसे हैं कि आर्मेनिया की सेना भारत के इशारे पर चल रही है। हर तैयारी, हर रणनीति भारत से पूछकर। खुद तुर्की के थिंक टैंक तक ने स्वीकार किया कि अगर अगला युद्ध हुआ तो भारत की सीधी भूमिका होगी, और भारत के बनाए हथियारों की गरज इस बार कॉकस पर्वतों तक गूंजेगी। आर्मेनिया अब भारत से सिर्फ बंदूकें नहीं ले रहा, वो ले रहा है विश्वास, आत्मबल और युद्ध कौशल। भारत अब आर्मेनिया को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर रहा है, जो आने वाले समय में तुर्की और अजरबैजान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। पिछले ही हफ्ते आर्मेनिया के सुरक्षा परिषद के सचिव और कई अधिकारी गुपचुप भारत आए, किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब वे लौटे तो साथ ले गए भारत की वो रणनीति जो अब जंगेजूर कॉरिडोर के भविष्य का फैसला करने वाली है। जंगेजूर कॉरिडोर एक ऐसा रास्ता जो आर्मेनिया के सीने को चीरते हुए अजरबैजान और तुर्की को जोड़ने का सपना देख रहा है। लेकिन 2020 की हार के बाद जो गलती आर्मेनिया ने रूस के दबाव में की थी, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। और इस बार उसके साथ खड़ा है भारत। वो भारत जो अब मूक दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। अजरबैजान और तुर्की अब खुद कह रहे हैं, आर्मेनिया की सेना अब भारत के कंट्रोल में है। और यह बात जितनी उन्हें परेशान कर रही है, उतनी ही भारत के लिए गर्व की है, क्योंकि यह वही भारत है जिसने कभी दूसरों की जमीन पर कदम नहीं रखा था। और आज जब उसने कदम रखा है तो पूरी दुनिया उसकी आहट सुन रही है। अब सवाल सिर्फ जंगेजूर कॉरिडोर का नहीं है, सवाल है नए भारत के विस्तार का। क्योंकि जब भारत किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है तो वह उसे सिर्फ दोस्त नहीं बनाता, वह उसे अपने पराक्रम का हिस्सा बना देता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखा जाए तो हमें सिर्फ भारत, तुर्की और अजरबैजान के बीच एक कूटनीतिक टकराव नहीं दिखता। ये तो असल में एक बड़े वैश्विक बदलाव की शुरुआत है, जिसका नेतृत्व अब भारत कर रहा है। अभी तक भारत हमेशा एक संतुलन बनाने वाला देश माना जाता था, जो शांति चाहता था। लेकिन अब वह एक निर्देशक शक्ति बन रहा है, जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा करता है बल्कि अपने मित्र देशों के लिए सुरक्षा कवच भी बनता है। अब आने वाले वक्त में हालात और भी दिलचस्प होने वाले हैं। तुर्की और अजरबैजान के लिए सबसे बड़ी चिंता यही नहीं है कि भारत आर्मेनिया में हथियार भेज रहा है। असली डर यह है कि भारत वहां सोच और रणनीति भेज रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी अपने साथ सिर्फ बल्ला नहीं बल्कि पूरा खेल ही बदल दे। भारत अब आर्मेनिया को सिर्फ हथियार नहीं देता, वह बताता है कि उन्हें कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है। और यही बात आने वाले समय में तुर्की और अजरबैजान की योजनाओं को लगातार विफल करती जाएगी। लेकिन असली सवाल है, क्या यह भारत का आखिरी पड़ाव है? शायद नहीं। भारत के लिए अब यह एक सीमित रणनीति नहीं रही,